बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगर में आज हमारा टॉपिक है थर्ड के क्रिएट ब्लॉग। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ब्लॉगर के बारे में कि ब्लॉगर होता क्या है, और उसके बाद फिर मैंने आपको जीमेल का अकाउंट बनाना सिखाया था कि जीमेल का अकाउंट किस तरह बनाते हैं। और अकाउंट बनाने के बाद आप क्रिएट ब्लॉग पे जाएंगे, और क्रिएट ब्लॉग जो हमारा थर्ड टॉपिक है, इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ टाइप करेंगे www.blogger.com। blogger.com आप जैसे ही टाइप करेंगे, अगर आप ऑलरेडी आईडी में साइन इन हुए होंगे जो आपने जीमेल में बनाया था लास्ट टाइम, तो डायरेक्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज वो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे दे, तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे दीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन होगा न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ दो चीज़ें आ जाएंगी, टाइटल एंड एड्रेस। बहुत ख़ास चीज़ है टाइटल और एड्रेस। टाइटल याद रखिएगा, आपके ब्लॉग का टाइटल होगा कि या वेबसाइट का, कि आप उसका क्या टाइटल देना चाहते हैं। जिस तरह बिलफर्ज मैंने अपने उसका टाइटल दिए मोहम्मद नियाज़। मुख्तलिफ वेबसाइट पे इसके मुख्तलिफ टाइटल होते हैं, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं पोइट्री के हवाले से। अब इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अगर रखा जाए इस टॉपिक को, तो इसके बीच में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपने कौन सा वो रखना है। बिलफर्ज आपने कोई ऐसी साइट जिसमें आप फ्री सर्विस किसी को दे रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर की या कोई ट्यूटोरियल वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो आप उसमें फ्री का लफ्ज़ लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप पोइट्री से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो उसमें पोइट्री का काम मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जिस टॉपिक पे आप अपना ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं या वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो उस टॉपिक का नाम ज़रूर टाइटल में मौजूद हो। और टाइटल जो है आप मैक्सिमम 3 वर्ड का रखिएगा, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। 3 वर्ड जो है सर्च इंजन के लिए बेस्ट है, 2 भी अच्छे हैं, और आप एक जो है वो बेहतर नहीं है क्योंकि वो उसमें आ जाएगा। तो 2 या 3, 2 से 3 वर्डिंग का आप एक टाइटल बनाएं, और सोच समझ के ये बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि इसको चेंज करने से जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि आपकी साइट जो है गूगल में इंडेक्स कर रही होती है, गूगल में चली जाती है, तो फिर उसको चेंज करने से आपकी साइट जो है वो जो उसका लेवल होता है वो नहीं रह पाता जो पहले था। तो इसलिए इससे मुराद ये कि टाइटल जो आपने बनाना है सोच समझ के बनाना है, टाइम लेके आप बनाएं उसे। 2 से 3 वर्ड का हो, और उसमें ऐसा लफ्ज़ मौजूद हो जो आपके ब्लॉग को डिफ़ाइन कर रहा हो। अगर फ्री है तो फ्री, अगर आप वीडियो ट्यूटोरियल रखना चाहते हैं तो वीडियो के हवाले से हो, अगर आप पोइट्री के हवाले से करना है पोइट्री, आर्टिकल के हवाले से, न्यूज़ वगैरह कुछ भी आप अपना टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। बिलफर जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का वो किया हुआ है मोहम्मद नियाज़, क्योंकि मेरा नाम जो है इसी नाम से ज़्यादातर वो है, तो मैं उसका टाइटल मैंने रखा है मोहम्मद नियाज़, मैंने अपनी साइट का। और उसके बाद अगर मैं बिलफर्ज इसे सर्च करवाऊँ गूगल में MUH, एंड जैसे ही आप MUH लिखेंगे आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। मैं बिलफर्ज इसको हटा के इसकी जगह इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करवा लेता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर में यहाँ मैं जैसे मैंने MU लिखा, आपने डायरेक्ट गौर करेंगे नीचे ही डायरेक्ट मेरा नाम आ गया, MU से ही डायरेक्ट नाम आ रहा है। H लिख लेता हूँ तो यहाँ पे देखें 4 वर्ड जो इंटरनेट पे पॉपुलर है, जिसके कीवर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मोहम्मद नियाज़, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अली जो बॉक्सर है, मोहम्मद अली जिना। तो इसमें जो नाम है मेरा MU पे भी आ रहा है और MUH पे भी नाम आ रहा है, तो मैंने अपना टाइटल इसी नाम से रखा है। ये देखें जैसी साइट खोली तो यहाँ पे मेरी साइट का टाइटल आ गया मोहम्मद नियाज़। तो आपका टाइटल भी सेम इसी तरह आएगा। तो लाजमी है कि आप अपनी साइट पर टाइटल जो है वो ऐसा रखें जो आपके ब्लॉग को डिफ़ाइन कर रहा हो। अगली जो है वो है एड्रेस। एड्रेस से मुराद ये URL होता है, ये वाला, और ये जो URL है हमारे पास, ये एड्रेस जो होता है ये आपने ऐसा देना होता है जो किसी और का नहीं हो। इसमें मैं आपको बता दूं कि जितना छोटा URL होगा, आपका एड्रेस जितना छोटा होगा, उतना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेस्ट है।
पहली चीज़ ये। दूसरी ट्रिक ये है कि आप पॉपुलर नाम पे लोग ज़्यादातर बना लेते हैं, तो पॉपुलर नाम पे ये होता है कि ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि पॉपुलर नाम से ये होता है कि वो सर्च इंजन में तो आ जाता है, लेकिन जो आपसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनकी रैंकिंग आपसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको सिंपल अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो आपने इसको ये करना है कि छोटा से छोटा वर्ड आपने इसमें ट्राई करना है, और छोटे से छोटे वर्ड यानी कि बिलफर, जैसे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एजाज़। अब जैसे मैं इसको सर्च करवाता हूं तो ये मुझे बताएगा कि इस वक्त ये अवेलेबल नहीं है, और इसका मैं थोड़ा सा इजाफा करता हूं। और दूसरी एक ख़ास चीज़, अब देखें ये मैंने 5 वर्ड का एक वो किया है लेटर का, तो ये इसने डिफ़ाइन वो कर दी कि हमारे पास अवेलेबल। मैं आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपने लफ्ज़ भी इतना मुश्किल नहीं रखना कि किसी भी यूज़र को वो टाइप करने में प्रॉब्लम हो। आपने बिल्कुल सिंपल एक नॉर्मल वर्ड का एड्रेस वो करना है कि हर बंदा उस लफ्ज़ को लिख सके कम से कम। ये भी नहीं कि आपने बहुत टिपिकल डायनामिक स्टाइल में जाके वो वर्ड लिखा या फिर कोई और ज़्यादा इसके जो है मुश्किल अल्फाज डाल दिए, ऐसा नहीं करना। तो इसमें बहुत सिंपल सा आपने नॉर्मल वर्ड यूज़ करना है, और नॉर्मल वर्ड यूज़ करने के बाद ये आपको जैसी बिलफर्ज मैंने यहाँ पे नाम दिया तो इसने उस लफ्ज़ को फाइंड कर लिया। ये देखिए इसका ब्लॉग एड्रेस इसको यहाँ से मिल गया, दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। जब आपके पास ये टिक मार्क आएगा तो इसका मतलब है कि आपका एड्रेस मिल चुका है। तो यहाँ हमारे पास 2 चीज़ें थी, टाइटल और एड्रेस। टाइटल में मैंने आपको ट्रिक दी कि टाइटल आपने 2 से 3 अल्फाज पे मुश्तमिल रखना है, और उसमें एक सा वर्ड हो जो आपके ब्लॉग को डिफ़ाइन कर रहा हो, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेस्ट होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेस्ट होगा तो आपने ऐसा वो करना है। इसकी एक मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। मैं गूगल में आके मोहम्मद नियाज़ लिखा, जैसे मोहम्मद इसके आगे मैंने स्पेस आया तो IDM ज़्यादा पॉपुलर है मेरा। मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मोहम्मद नियाज़ और IDM लिखा, अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि मोहम्मद नियाज़। टाइटल में मैंने कहीं नहीं दिया, लेकिन अगर मैं URL की तरफ आ जाऊँ, ये साइट के टाइटल की तरफ, तो ये यहाँ से इसने कीवर्ड को सेलेक्ट करके जो है सर्च इंजन ने आपको यहाँ पे बता दी। देखें ये 2 मौजूद है हमारे पास। तो यहाँ ये बात ज़्यादा समझानी है, इसी वजह से मैंने कहा कि IDM यानी सॉरी जो टाइटल है वो ऐसा हो जो आपके ब्लॉग को डिफ़ाइन कर रहा हो। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा नाम, और उसने खुद उस टाइटल जो हिडन था, जो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने वो टाइटल पहले पेश कर दिया। तो टाइटल में हमेशा एक बात याद रखनी, ऐसा एक वर्ड वो करना है जो आपके ब्लॉग को डिफ़ाइन कर रहा हो। दूसरी चीज़ की एग्जांपल मैंने इसे फ्री लिया, ट्यूटोरियल लिया, आपको मैंने अपने उसका बताया। और उसके बाद जो एड्रेस है, एड्रेस में याद रखिएगा आपने छोटे से छोटा जो है वर्ड वो तलाश करना है, और दूसरी बात ये कि वर्ड जो है वो ज़्यादा मुश्किल ना हो, और वर्ड जो है वो ज़्यादा मुश्किल ना हो ताकि यूज़र उसको आसानी से वो कर सके। तो ये 2 चीज़ जो है आपने कर लिया, टाइटल एड्रेस। याद रखिएगा ये जो ब्लॉग स्पॉट है ये जो है सब डोमेन में खिलाया जाता है। मतलब ये कि ब्लॉगर जो है, जो गूगल की फ्री सर्विस है ब्लॉगर, वो आपको ब्लॉग जो है इस तरह बनाने की फैसिलिटी देता है ब्लॉग स्पॉट के उससे। बाद में आप जाके इसको अपने डोमेन भी परचेस कर सकते हैं। जब आपके ब्लॉग पॉपुलर हो जाए तो आप उसे वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे अपना डोमेन परचेस कर सकते हैं। ये ब्लॉग स्पॉट हट जाएगा, सिर्फ ये जो आपने URL सेलेक्ट किया होगा ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट से मुख्तलिफ, तो आप इसमें से फ़िलहाल कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके क्रिएट, क्योंकि बाद में हम जाके टेम्पलेट की सेटिंग करेंगे तो उसमें हम टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेम्पलेट आसानी से आप सेलेक्ट करके और क्रिएट ब्लॉग पे आके क्लिक कर लीजिएगा, तो आपके पास ये ब्लॉग आपका क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ आप टाइटल, एड्रेस और कोई भी टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट करके क्रिएट कर लीजिएगा। तो इसमें जो सर्च इंजन के टॉपिक्स थे वो भी मैंने शामिल कर दिए कि सर्च इंजन के हवाले से कौन सा बेहतर है। मज़ीद टॉपिक्स में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम बाकी काम कर सकते हैं ब्लॉगर के हवाले से, उसकी सेटिंग्स वगैरह और जितने भी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा आपको। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरी वेबसाइट पे आके यहाँ कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पे आप मुझे कोई भी अपनी प्रॉब्लम पेश कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितना जल्द हो सके मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और आप मेरा फेसबुक का पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं मिस्टर मोहम्मद नियाज़ के नाम से, और यहाँ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सबको हासिल हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।